दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अर्णव ओझा आप सभी लोगों को संपूर्ण गीता ज्ञान सुनाने वाला हूँ। तो ये रहा। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पाठ में जा रहे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थिव रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। पांच डंडे उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार, और एक आग को मींज जरा, गांडी ऊपर रख बाड़ों को और प्रत्यंचा को खींच जरा। को खींच जरा। आज दिखा दे इस रणभूमि में कि योद्धा की तासील यहाँ इस धरती पर कोई नहीं, अर्जुन के जैसा वीर कहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कहना, ये जितने भी सम्मुख खड़े हुए हैं इनसे ही तो सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु ने धनुष पाठ का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कभी कोई नहीं छोटी थी प्रभु माता गंधारी ने। ये जितने भी सम्मुख खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों में होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुख माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब झूठा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नौ अभियान शुरू हुआ। इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण डोल गए माधव। मतलब माधव ने सब जगह का सारा समय बंद कर दिया है। एक नजर में रणभूमि के कण डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। माधव बोल रहे हैं, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही थे, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ धर्मी है। हे पांडु के पुत्र धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। गांडी उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी।
अब श्री अर्जुन श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। माधव मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो, इसके पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, इसके पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। केशव इस रणभूमि में केवल नाश दिखाई देता है, इस रणभूमि में केवल नाश दिखाई देता है। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अर्शधार फिर तेज हुए थर थर काँप रहा अर्जुन, अर्शधार फिर तेज हुए थर थर काँप रहा अर्जुन। अर्शधार फिर तेज हुए थर थर काँप रहा अर्जुन। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का यह परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता वरना चलता रहता है। मानव वश में कुछ शेष नहीं, फिर भी मानव डरता है। वो मर कर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है, वो मर कर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है, वो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है, केवल बलिदानों से होता है। देहदान केवल योद्धा ही करते हैं, देहदान केवल योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरा तो 100 भी पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरा तो 100 भी पूजा जाता है। जैसे योद्धा की प्रवृत्ति खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। अब यहाँ पर पार्थ श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, कहना तो सदा नर को मन के उद्गार बताते थे, कहना तो सदा नर को मन के उद्गार बताते थे। इस दुनिया की खातिर गीता का सार बताते थे, इस दुनिया की खातिर गीता का सार बताते थे। हे केशव कुछ तो समझ गया पर कुछ असमंजस में हूँ, कुछ तो समझ गया पर कुछ असमंजस में हूँ। इतना समझ गया कि मैं ना खुद के वश में हूँ, इतना समझ गया कि मैं ना खुद के वश में हूँ। हे केशव मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर शासक कैसे बन जाऊं। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही है तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ।
इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे। देवलोक के देव डरे, सबको माधव में काल दिखे। देवलोक के देव डरे, सबको माधव में काल दिखे। अरे कान खोलकर सुन लो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का 10वां रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं ही लड़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, रणभूमि में मैं ही लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए खुद सकुचाए केशव। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। केशव का दिव्य रूप बहुत अलग दमकता था। और हजारों सूरजों के भांति चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान कि सर में अंबर लगता था। और हजारों भुजाओं देखकर अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था और तर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाई देता था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा और बड़ा हुआ, सहमा सा अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता का सीधे हृदय पर प्रहार हुआ और मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। रणभूमि में जाने से पहले उसने एक काम किया। चरणों में रखा शीश, माधव को प्रणाम किया। जहां अर्जुन के बाण चलते सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने। सारी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को भी नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था कि सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ है जी। अधर्म समूचा नष्ट करा पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में धर्म भुजा लहराई थी। अधर्म समूचा नष्ट करा पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में धर्म भुजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती थी कि ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। थैंक यू।